दूसरे का प्रोटेस्ट नहीं था, हमारे बच्चों का प्रोटेस्ट था। उन बच्चों को जिनको अपने भविष्य में क्या करना है, कोई उसी में से सीएम बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई पीएम बनेगा, उनका प्रोटेस्ट था। उनको लोगों ने सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोला, देशद्रोही, आतंकवादी। ये बताइए, अपने देश के अपने बच्चों को कोई ऐसे बोलता है? आप ये बताइए, उन बच्चों की क्या कसूर था? उन बच्चों ने अपने हक की बेटियों को इतनी बुरी तरह मारा गया, पीटा गया। क्या वो किसी घर के बच्चे नहीं थे? क्या उनके किसी के परिवार का हिस्सा नहीं था? मेरी भी एक बेटी है। देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बताइए हम उनको देशद्रोही बोल रहे हैं? मैं पूरी रात सोया नहीं। मेरी बेटी कल के दिन पूछी कि बेटी पापा आपने मेरे लिए क्या किया था, जब मेरे लिए भविष्य में बच्चे वहाँ बैठे थे। मेरा फर्ज था मैं अपनी बेटी को जवाब दे सकूं, बेटी तुम्हारे भविष्य को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, शिक्षा के लिए जो बच्चे वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए तो मैं अपना धर्म निभा सकता। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? बता रहे हैं कि लाखों लोग हैं वहाँ पर, तो उनको खाने पीने का कौन व्यवस्था कर रहा है, कैसे मैनेज हो पा रहा है, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, खाने के लिए तो मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे थे ना विदेश से फंडिंग होती है, ये होती है, मैं भी गया, मैंने भी वहाँ खरीदा, मैंने भी लोगों को खिलाया। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जिस देश में भारत में रहते हैं वहाँ सेवादारों की कमी नहीं है। ये मत कहिए कि विदेश से पैसा आ रहा, विदेशी कोई वहाँ देने, लोग अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर करके लोग भिजवा रहे हैं। वो देखने वाले नहीं है कि किनको हम भेज रहे हैं, वो देश के बच्चों के लिए खाना भेज रहे हैं। और वहाँ सेवा, जो बेचारे रात दिन सेवा में लगे हैं, उनको भी खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये गलत कहना कि उनके लिए फंडिंग हो रही है, ये इसको मैं वो बिल्कुल समाप्त करता हूँ कि धारणा बिल्कुल गलत है। आप धूप में, आप रात में अंधेरे में और बरसात में किस तरह खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? एक महीने से देखिए जाके, यहाँ 10 में ना बिजली है ना लाइट है, वहाँ पर कैसे बच्चे बैठे हैं। लोग यहाँ बस बैठे बैठे वो देशद्रोही हो गए। अगर वो देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं, तो मैं भी देशद्रोही हूँ, मैं भी आतंकवादी हूँ। मैं अपने देश के नौजवानों के साथ हूँ। अगर उन पर कोई आँच आएगी तो मैं अपना सर कलम करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ आप जब गए तो वहाँ पे क्या देखा, क्या माहौल था वहाँ पर, कैसा आपको फील हुआ, कितने दिनों तक रुके आप वहाँ? वहाँ बहुत अच्छा माहौल था। मैं 2 दिन वहाँ था और 2 दिन में मैंने देखा कोई देश विरोधी नारा नहीं लग रहा था। जहाँ आप ये बताइए, 5 उंगली क्या बराबर होती है? वो जो बच्चे बैठे हैं वहाँ लाखों लोग थे, लाखों बच्चे थे। क्या ये बताइए, एक घर में 10 बच्चे होते हैं क्या? 10 तरीके एक तरीके होते हैं? सब बच्चों की राय अलग अलग होती है। लेकिन ये लोग जो कह रहे थे देश विरोधी नारे लग रहे थे, अरे कोई बीच में अगर भीड़ में आके नारेबाजी करने लगेगा, कोई बाधान करेगा, कोई उत्पात मचाएगा, तो उसको भी रास्ता है अलग करने के लिए। लेकिन उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। वो बच्चे हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के ही रहेंगे। वो वंदे मातरम और देशभक्ति उनके अंदर है। मैं भी जाके वहाँ पर अपने भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब का नारा दे के आया हूँ, जो मेरा फर्ज था।